अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर टेंस पे बेस्ड है और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, इसके सब टाइप्स क्या है, आज इस पे बात करेंगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़्यूचर टेंस असल में किस लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमें पता है कि ये वर्ब टेंस है जो कि फ्यूचर एक्टिविटी वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, या फ्यूचर में अगर कोई काम हो या स्टेट ऑफ बीइंग हो जिसमें ये किसी हालत में मौजूद हो, तो हम फिर इसको फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं। इसका सबसे पहला जो सब टेंस है वो फ्यूचर सिंपल टेंस है, या सिंपल फ्यूचर आप इसे कहते हैं। और ये वो टेंस है जिसमें कोई एक्शन अभी आने वाले दिनों में टाइम में अकर होगा, शुरू होगा या वाक़या होगा, तो वो हम फिर फ्यूचर सिंपल में या सिंपल फ्यूचर टेंस में पढ़ते हैं। इसका जो बेसिक मेन वर्ब है वो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो वेल या शेल होगा। अब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से मुराद ये है कि ये वाहिद वो टेंस है जिसके मेन वर्ब के साथ कोई भी SIES ING या सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं होगा, बल्कि अगर ये गो है तो गो ही लगेगा सारे टेंस जुमलों में, सारे सेंटेंसेस में। अगर स्लीप है तो स्लीप ही लगेगा, अगर वांट है तो वांट ही लगेगा। और वेल और शेल जो है ये हम फिर डिवाइड करते हैं। बेसिकली ब्रिटिश का जो ओल्ड इंग्लिश स्टाइल है जो ग्रामर का, उसमें हम शेल आई और वी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वेल जो है वो सारे के सारे बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, ही शीट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे वी यू के लिए इस्तेमाल करते हैं, वी नहीं, वी शेल में आएगा। तो इन सब के लिए हम वेल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल ये तमीज़ जो है इनके इस्तेमाल में ख़त्म हो चुकी है, तो हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स के लिए दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होना चाहिए कि शल जो है वो एक इम्पोर्टेंट या फिर पक्की इरादे के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और ही और शी और हर एक के साथ इस्तेमाल करेंगे, और विल जो है वो एक कॉमन चीज़ होगी। फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, जॉन विल बेक अ केक। जॉन एक केक पकाएगा या बनाएगा। या फिर देल पेंट द फेंस, वो पेंटिंग करेंगे। तो करेंगे की तरह अगर इस तरह के कोई वर्ड्स वगैरह उर्दू हिंदी में आएंगे तो वो फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हम इस तरह बनाते हैं कि हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, तो फिर हम इसको नेगेटिव बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सेम सेंटेंस, जॉन विल नॉट बेक अ केक। वेल या शेल जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद नॉट लगता है, तो इसके बाद ये जुमला जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। अब बाज़ ऐसे टेंसेस होते हैं जिसके हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 हो, तो उसके बीचों बीच हम लगाते हैं, या पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक है। या फिर दे विल नॉट पेंट द फेंस। फिर अगर इंट्रागेटिव की बात करें, सवालिया जुमलों की, तो उसमें आपने हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके जाना है सब्जेक्ट के, और फिर वो जुमला बनाना है, और एंड में आपने पीरियड या फुल स्टॉप के बजाय आपने क्वेश्चन मार्क लिखना है। फॉर एग्जांपल, विल जॉन बेक अ केक क्वेश्चन मार्क, या विल दे पेंट द फेंस क्वेश्चन मार्क। तो आई होप कि फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर आप लोग समझ गए। दूसरा जो टेंस है सब टेंस फ्यूचर टेंस में, वो फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ये वो टेंस है जो फ्यूचर में एक ऑन गोइंग जारी काम या एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, और ये वो काम होगा जो फ्यूचर में अकर होगा। हमें नहीं पता कि कब शुरू होगा, क्या होगा, कैसे होगा, बट वी आर जस्ट होपिंग कि ये इस तरह होगा। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी और शेल बी होगा, और इसका जो मेन वर्ब है वो बेस फॉर्म प्लस ING मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। क्योंकि ये कंटिन्यूस है या प्रोग्रेसिव है, तो इसलिए बेस फॉर्म प्लस ING इसमें लगेगा। फॉर एग्जांपल, ही विल बी किकिंग द बॉल। वो बॉल को किक कर रहा होगा, लात मार रहा होगा। सो ये फ्यूचर में एक बात है। और प्रोग्रेसिव में मैंने कहा था कि आप लोग अगर पास्ट है तो उसमें जाके उस टाइम के बीचों बीच खड़े हो के आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अगर फ्यूचर है तो फ्यूचर में जाके आप उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जिस तरह हम रोज़ाना के मामूल में कहते हैं कि वो अभी सो रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो मेरे बारे में सोच रहा होगा या सोच रही होगी। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस फ्यूचर प्रोग्रेसिव के हैं। अब वी डोंट रियली नो कि वो ऐसा कर रहा है या नहीं, या कर रही है या नहीं, बट वी आर जस्ट होपिंग या थिंकिंग दैट ही और शी वुड बी डूइंग दिस, वो कर रहे होंगे ऐसा। या फिर सेकंड एग्जांपल, वी विल बी ट्रेवलिंग टू पेशावर, हम पेशावर को सफ़र कर रहे होंगे। अब जिस तरह हम फ्यूचर की बात करते हैं तो कहते हैं कि जब आप उठेंगे तो हम पेशावर की तरफ सफ़र कर रहे होंगे या हमारा सफ़र जारी होगा। तो आप फ्यूचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं।
अब नेगेटिव सेंटेंस इसका इस तरह बनेगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। ही विल नॉट बी किकिंग द बॉल और वी विल नॉट बी ट्रेवलिंग टू पेशावर। तो फिर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, और यहाँ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब 2 है, तो इसलिए इसके बीच में हम नॉट लगाएंगे। ही विल नॉट बी और वी विल नॉट बी और दे और शी विल नॉट बी, इस तरह। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम नफ़ी जुमले कहते हैं, जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब जिसको हम सवालिया जुमले कहते हैं, जिसमें आप कोई सवाल पूछते हैं, तो उसमें आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं, और हमारे पास इधर 2 हेल्पिंग वर्ब्स है, विल और बी दोनों। तो इसलिए हम इसका पहला जो पार्ट है वो सब्जेक्ट के आगे लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, विल ही बी किकिंग द बॉल, और एंड में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो जो विल है वो आगे जाएगा, फिर उसके बाद ही शी इट सब्जेक्ट वगैरह लगेगा, और उसके बाद फिर बी लगेगा। सेकंड एग्जाम्पल, विल वी बी ट्रेवलिंग टू पेशावर एंड क्वेश्चन मार्क। तो हम फिर फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के जुमले इस तरह बनाते हैं। थर्ड जो टेंस है फ्यूचर में, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और ये वो टेंस है जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका हो किसी पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये है कि ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ना कंप्लीट हुआ था, ना परफेक्ट था, ना परफेक्ट है, बल्कि ये परफेक्ट होगा किसी पॉइंट पे जो हम सोचते हैं, जो हमारा ख्याल है। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव एंड शैल हैव है, 2 हेल्पिंग वर्ब्स इट इज़ गॉट, और इसका जो मेन वर्ब है वो पास्ट पार्टिसिपल है। इसका मतलब है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, कंटिन्यूस में हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगता है। अब जिस तरह हम रोज़ाना के मामूल में जुमले बनाते हैं कि वो सो चुका होगा, वो खा चुका होगा, वो जा चुका होगा, तो ये होगा कि जो सेंटेंसेस है या होंगे वगैरह, ये फ्यूचर परफेक्ट को इशारा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर चुका होगा। तो ये हम एक एक्शन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जब तुम आओगे तो वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा। तो जब तुम आओगे एज़ फ्यूचर सिंपल, और वो अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका होगा एज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस तरह हमने पास्ट परफेक्ट में पढ़ा था कि वो एक एक्शन के आगे के एक्शन के बाद, पहले के एक्शन के बाद करता है। या फिर आई विल हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन, मैं अपना एग्जामिनेशन या एग्ज़ाम पास कर चुका हूँगा। तो इसमें अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो जिस तरह मैंने फ्यूचर प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस में कहा, उधर भी हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स थे और इधर भी हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव और शैल हैव। तो इसके बीचों बीच हम नॉट लगाएंगे नेगेटिव में। फॉर एग्जांपल, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, या फिर फॉर एग्जांपल, आई हैव नॉट हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन, आई विल नॉट हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन। तो विल के बाद हम नॉट लगाते हैं, शेल के बाद भी हम नॉट लगाते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वी शल नॉट हैव कंप्लीटेड आवर होमवर्क। तो इस तरह के जुमले हम फिर फ्यूचर परफेक्ट में बनाते हैं। अब इंट्रागेटिव की बात अगर हम करें तो इंट्रागेटिव सवालिया जुमले होते हैं, और इसमें आप हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं। 2 हेल्पिंग वर्ब्स है तो इसमें आप एक को आगे लेके आएंगे। फॉर एग्जांपल, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क क्वेश्चन मार्क, या फिर विल आई हैव पास्ड माई एग्जामिनेशन, और फिर इनमें आप क्वेश्चन मार्क डालते हैं, जिससे आपका सवालिया जुमला बनता है। अब लास्ट में जो सब टेंस है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव कहते हैं, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, जो सारे के सारे टेंसेस में से सबसे लंबा टेंस है जुमले के लिहाज से, ना कि थियरी के लिहाज से। थियरी के लिहाज से हमारे पास प्रेजेंट सिंपल ज़्यादा कन्फ्यूजिंग और लंबा और पेचीदा है, और पास्ट सिंपल उसमें उसके बाद थोड़ा है। फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, ये एक ऑन गोइंग एक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जो किसी पॉइंट पे कंप्लीट होगा या स्पेसिफाइड टाइम पे कंप्लीट होगा, फ्यूचर में कंप्लीट होगा। वी डोंट रियली नो कि ये कंप्लीट है, बट वी आर जस्ट सेइंग और थिंकिंग और होपिंग कि ये उस टाइम तक कंप्लीट हो जाएगा। अब टिपिकली कहा जाता है कि इसमें 2 एक्सप्रेशंस होते हैं, 2 टाइम के एक्सप्रेशंस होते हैं। एक ये कि आप फ्यूचर में किसी टाइम को स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप किसी एक्टिविटी के लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफाइंग टाइम का मतलब है कि कल तक, 12 बजे तक, 13 बजे तक, 25 बजे तक, या जितना भी आप कहे, या 25 तारीख तक। ये सारी चीज़ें आप टाइम स्पेसिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें यह होगा कि एक एक्टिविटी की लेंथ, एक काम का लेंथ कितना बढ़ेगा।
तो ये 2 पॉइंट्स असल में इसमें क्लियर हो जाते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन है। इसका हेल्पिंग वर्ब 3 में डिवाइड है, विल हैव बीन। और इसका जो मेन वर्ब है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन इसलिए है कि विल फ्यूचर के लिए है, हैव परफेक्ट के लिए है, और बीन जो है वो प्रोग्रेसिव के लिए है या फिर कंटिन्यूटी के लिए है। तो इसका हेल्पिंग वर्ब इसलिए 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। इसमें हम सेंस और फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंस जो है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए 2 PM, यस्टरडे, मंडे, या फिर जनवरी, फरवरी, या फिर 2021 या 2010 इस तरह के टाइम के लिए। और फॉर जो है वो लेंथ ऑफ टाइम के लिए, हम सिर्फ कितने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि 10 डेज़, 10 ईयर्स, 15 डेज़, इस तरह के टाइम के लिए फिर हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। अब ऊपर का जो मैंने दो पॉइंट्स का है कि एक स्पेसिफाइंग टाइम इन द फ्यूचर और दूसरा स्टेयरिंग द लेंथ ऑफ द एक्टिविटी, तो इसको हम इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं कि बाय 6 o'clock जॉन विल हैव बीन बेकिंग अ केक फॉर एन आवर। तो बाय 6 o'clock जो है 6 बजे तक, इधर आपका टाइम जो है वो स्पेसिफाइज हो रहा है, फिक्स हो रहा है कि 6 बजे तक जॉन विल हैव बीन बेकिंग अ केक फॉर एन आवर। फॉर एन आवर जो है 1 घंटे से वो पका रहा होगा, या 6 बजे तक जॉन एक केक 1 घंटे से पका रहा होगा। तो ये जो एन आवर है ये लेंथ ऑफ टाइम को शो कर रहा है। तो ऊपर के दोनों पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए। अब इसमें फॉर का भी इस्तेमाल आ गया। आप सेंस का इस्तेमाल आप इस तरह कर सकते हैं कि शी विल हैव बीन बेगिंग सेंस 2 o'clock, वो 2 बजे से बीक मांग रही होगी। सो विल हैव बीन आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया, बेगिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सेंस 2 o'clock इसलिए क्योंकि आपने टाइम को स्पेसिफाई करना है। सो आई होप कि फ्यूचर टेंस के सब कैटेगरीज, सब टेंसेज आप लोग अच्छे से समझ गए। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।